अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ला शरीक लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व शफीअना वशफ़ीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसानिर रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह जअलल हक़्क़ अला लिसानि उमर व क़ल्बि वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्निल ख़त्ताब सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन कहद व काम वसल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज दोस्तों, माह मुहर्रमुल हराम सन 1444 की आज 6 तारीख है। इन अयाम की मुनासबत से सैयदना फारूक आज़म
हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़िब के हवाले से चंद बातें आज की गुफ्तगू में ज़िक्र करनी हैं। तफसील के साथ उनके हालात, वाक़यात, फ़ज़ाइल और मनाक़िब पे अगर बात की जाए तो आदमी अगर साल भर भी गुफ्तगू करता रहे तो बात ख़त्म नहीं होती। सिर्फ मुख्तसर सी गुफ्तगू में चंद फ़ज़ाइल और तआरुफ़ आपके सामने ज़िक्र करना है। हज़रत उमर कौन हैं कि जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब्बुल आलमीन से मांगा था। आपके ससुर भी हैं, मुसलमानों के दूसरे खलीफाए राशिद भी हैं, दुनियाई हदलो हुर्रियत का एक दरख्शिंदा सितारा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं और 22 लाख मुरब्बा मील पर 10 साल 6 महीने 10 दिन तक बतौर खलीफाए राशिद आप अपनी खिदमात सरअंजाम देते रहे। ये वो शख्सियत हैं कि जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात ये इरशाद फरमाई थी कि अल्लाह ने इसकी ज़ुबान पे हक बात को जारी कर दिया है। इसके दिल पर, इसके ज़ुबान पर अल्लाह ने हक को जारी किया है। और बुखारी शरीफ की एक हदीस से यही बात इन अल्फाज से मालूम होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में एक मुक़द्दस है। अब ये मुक़द्दस क्या होता है, तो फिर उसकी शरह में मुफस्सिरीन ने यह बात लिखी कि मुक़द्दस उसे कहते हैं कि जिसके दिल पर अल्लाह की ज़ात इल्हाम फरमाते हैं और दिल पे इल्हाम की वजह से वो ज़ुबान से जो कुछ कहता है वो हक और सच होता है। और यही कैफियत थी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। और इसी बात का असर था कि कुरान पाक में 27 मकामात से ज्यादा जगह ऐसी हैं कि जो बात उनके दिल में आई, जो राय हजरत उमर ने दी, अल्लाह ने उसी राय को, उसी बात को, उसी जुमले को कुरान बना दिया है। अब इससे बड़ी अजमत क्या होगी। अल्लाह के नबी मशवरा पूछें, मुख्तलिफ राय आए, एक राय हजरत उमर की भी हो, अब कौन सा फैसला करना है। अल्लाह की जात हजरत उमर की राय को कुरान बना के नाज़िल कर दे। मकाम इब्राहीम पर 2 रकात नमाज नफल पढ़ने हैं। शराब की हुर्मत का मसला है, पर्दे का मसला है, मुनाफिक का जनाजा न पढ़ने का मसला है, बदर के कैदियों का मसला है। अब ये जितने मसाइल हैं, जमीन पर राय हजरत उमर ने दी, अल्लाह ने उसी राय को कुरान बना दिया था। एक अजमत आपको हासिल ये है, और एक अजमत आपको हासिल ये है कि अभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर 39 आदमियों ने कलमा पढ़ा था।
सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना हजरत अली अल मुर्तज़ा, सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और पैगंबर की 4 बेटियां, इन सब ने सबसे पहले पैगंबर का कलमा पढ़ा। अब आगे दावत चलती रही। फिर एक वक्त वो आया कि इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद 39 हो गई, लेकिन फिर भी खुल के काम नहीं चल रहा। इस्लाम की गाड़ी अभी चलती नहीं। काम तो दीन का हो रहा है, लेकिन जिस तरह इस्लाम की गाड़ी चलनी चाहिए अभी चलती नहीं। फिर क्या हुआ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को तनाइयों में बैठकर रोकर अपने रब के सामने एक दुआ की। अब दुआ क्या थी कि या अल्लाह, मैं इस्लाम की इज्जत के लिए तुझसे हजरत उमर बिन खत्ताब मांगता हूं। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लामा बे उमर इब्न खत्ताब। या अल्लाह, इस्लाम की कुव्वत के लिए, इस्लाम के गलबे के लिए, इस्लाम की इज्जत के लिए मुझे उमर दे दे। अब उधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। अल्लाह ने दुआ को कबूल फरमा लिया। अब अल्लाह के नबी अपने सहाबा के दरमियान दार अरकम में बैठे हैं। दार अरकम में अब मुसलमानों का चिल्ला पूरा हुआ। 40वें शख्स ने पैगंबर का कलमा पढ़ा है। हजरत उमर ने 40वें नंबर पे इस्लाम कबूल किया। आगे, लेकिन आने का अंदाज भी बड़ा निराला था। अब जो भी आया खाली हाथ आया है। जिसने पैगंबर का कलमा पढ़ा है खाली हाथ आया। लेकिन जब हजरत उमर कलमा पढ़ने के लिए आए तो फिर खाली हाथ नहीं थे, हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी। अब अल्लाह बताना चाहते थे इस्लाम की इज्जत क्या होती है, इस्लाम की कुव्वत जो बन के आए हैं, शान और शौकत जो बनेगी, इस्लाम का वकार जो बनेगा, तलवार हाथ में पकड़ के आगे। कुछ सहाबा को शक भी हुआ, पता नहीं कैसे आगे, अभी तक कलमा तो नहीं पड़ा था, किस इरादे से आया हो ये आदमी। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी जगह से उठने लगे। या रसूलल्लाह, उधर ही रोक लूं? उमर आ रहा है, बड़ा गुस्से वाला आदमी है, तलवार हाथ में है, उधर ही रोक लूं दरवाजे पर? फरमाया नहीं, आने दो। ये आज वो पहले वाला उमर नहीं है, अल्लाह ने इसके दिल की दुनिया ही बदल दी है, आने दो इसे। अब ये इस्लाम का दुश्मन नहीं, इस्लाम की इज्जत और कुव्वत बन के पैगंबर के कदमों में आएगा। आगे पैगंबर के सामने बैठ के या रसूल अल्लाह, कलमा पढ़ाइए मुझे। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। अब जैसे ही कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए। तमाम सहाबा किराम ने खुशी की हालत में नारा तकबीर बुलंद किया। करीब की पहाड़ियों तक उनके नारा तकबीर की आवाज गई। मुबारकबादें दे रहे हैं, उमर ने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम को कुव्वत मिल गई है। इतने में जिब्रील अमीन आ गए। या रसूल अल्लाह, उमर के कलमा पढ़ने की वजह से सिर्फ आप ही खुश नहीं, लक़द इस्तबशरा आलुस समाए बि इस्लाम उमर। उमर ने आज कलमा पढ़ा है, इसकी खुशी में 7 आसमानों के फरिश्ते भी खुशियां मना रही हैं। अब आज अल्लाह ने उमर को इस्लाम की इज्जत बना के आपके कदमों में ला दिया है, वहां भी खुशी मनाई जा रही है। अब बैठे बातें हो रही हैं, जिब्रील वापस चले गए।
थोड़ी देर के बाद यहां का मंजर बदला तो उधर का मंजर भी बदल गया। अब पहले यहां का मंजर बदला, वहां की फजा भी बदली है। यहां उमर ने कलमा पढ़ा, आसमानों पे जश्न मनाया गया। जिब्रील ने आगे खबर दी, लक़द इस्तबशरा आलु समाए बि इस्लाम उमर। फिर यहां दूसरा मंजर बदला, क्या? थोड़ी देर के बाद नमाज का वक्त हो गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया सफ़े बनाओ, घर के अंदर कमरे में सफ़े बनाओ। या रसूलल्लाह ये क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया ये नमाज है, ये हमारी इबादत है। हम नमाज अदा करते हैं, अपने रब की बंदगी करते हैं। अल्लाह की इबादत छुप कर। अब यहां का मंजर बदल गया। अल्लाह की इबादत छुप कर करें। आज उमर ने कलमा पढ़ लिया है, अब जिसमें कुव्वत है मुसलमानों को रोक के दिखाए। आज हमने नमाज घर में छुप के नहीं, काबतुल्लाह में जाके पढ़नी है। अब यहां का मंजर बदला तो उधर का मंजर भी बदल गया। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील एक बार फिर नीचे चला जा। अब फिर जिब्रील नीचे आ गए। अब आगे क्या कहा? अब जो कहा अल्लाह ने उसको कुरान बना दिया है, वो कुरान पाक में है। या अय्युहन नबियो, मेरे नबी, खस्बो कल्ला हो व मनित्तबअका मिनल मोमिनीन। आज के बाद अल्लाह आपकी मदद के लिए काफी है और ज़ाहिरी मदद के लिए अब आपकी जुमात काफी है। अब जो जुल्म करेगा ये उसको जोरे बाजू से भी रोक लेंगे, इसलिए कि अल्लाह ने हजरत उमर को इस्लाम की कुव्वत बना के आपके पास भेज दिया है। ये तो था उसका कबूल इस्लाम। सबसे पहली नमाज पढ़ाई ईमान वालों को काबतुल्लाह में, एलानिया तौर पर काबतुल्लाह में पहली नमाज पढ़ी। सबब कौन बना? हजरत उमर। यही तो वजह थी। ये कुछ छोटी छोटी वजूहात होती हैं, लेकिन इंसान की दुनिया और आखिरत को बदल के रख देती है। कौन सी वजूहात? बात बजाय छोटी सी होती है, अमल छोटा होता है, काम एक ही होता है, लेकिन फिर उसके पीछे ऐसा दरवाजा खोल जाता है खैर और बरकत का कि रहती दुनिया तक फिर वो नेकियां, वो बरकतें, वो रहमतें फिर खत्म होने का नाम नहीं लेती। वो कैसे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा के बाहर रात को तशरीफ फरमाते। सैयद आयशा कायनात के मोमिनों की मां सैयद आयशा वो भी तशरीफ फरमा है। और मंजर क्या था? सैयद आयशा फरमाती हैं काना रासो रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी खिजरी। आकाए कायनात का मुबारक सर मेरी गोद में रखा हुआ था। मैं बैठी थी, रसूलुल्लाह का सर मेरी गोद में है, अल्लाह के नबी आराम फरमा रही और मेरे हाथ आकाए कायनात के मुबारक सर में, बालों में हाथ फेर रही हूं, बातें भी हो रही हैं। अब देखें सैयदा कायनात की अजमत का अंदाजा करें, कितनी अजमत वाली वो कायनात के मोमिनों की मां है। अब बैठी हैं, बातें हो रही हैं। अब बातों बातों में सैयद आयशा की नजर पड़ी आसमान के सितारों पर। ऊपर देखा, सितारे जगमगा रहे थे। अंधेरी रात थी, चांद नहीं था, सितारे जगमगा रहे थे। और जिस रात में चांद ना हो तो सितारे बहुत ज्यादा नजर आते, जुर्मट सितारों के। अब नजर पड़ी तो फौरन ज़हन में एक बात आ गई। अब जिस मिजाज का आदमी हो उसी मिजाज की ज़हन में बात आती है। दुनियादार आदमी हो, सितारों को देख के कहेगा किसी के पास इतने पैसे भी होंगे, किसी के पास इतने डॉलर होंगे जितने आसमान के सितारे हैं, किसी के पास इतने प्लाट होंगे, इतनी गाड़ियां होंगी। ये दुनिया की सोच है और एक पैगंबर के सहाबा और आले बैत की सोच है। अब वो क्या थी? फौरन सवाल किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी, क्या कायनात में कोई खुश नसीब ऐसा है
कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा हों। नेकियों का सवाल किया है, यह सवाल था। अब खुद फरमाती है, मेरे जहन में यह था कि जब मैं ये सवाल करूंगी तो अल्लाह के नबी फौरन फरमाएंगे, हां अबू बकर, तेरा वालिद अबू बकर है, तो उनका नाम लिया जाएगा। अब जहन में यह सोच के सवाल किया, लेकिन जब सवाल किया तो मामला उलट हो गया। अब क्या हुआ? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हां आयशा, कायनात में उमर वो है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा हैं। अब आगे चलने से यहां जो मैं बात कह रहा था वो कह रहा हूं। अब सोचने की बात है कि उनकी नेकियां इतनी ज्यादा क्यों हैं, और ये भी तादाद मुराद नहीं। मैंने 12 ये बात समझाई है, तादाद मुराद नहीं, वरना कई इश्कालात भी आते हैं, एतराज भी होते हैं, फिर उनके जवाब भी बनाने पड़ते हैं। तो तादाद मुराद नहीं, मुराद है इतनी नेकियां कि सारी दुनिया मिलकर भी जिनको न गिन सकती हो, इससे भी ज्यादा अगर किसी की नेकियां हैं तो वो हजरत उमर की नेकियां हैं। यह मुराद थी। अब ये इतनी नेकियां क्यों हैं? वजह वही है, काबतुल्लाह में अहले ईमान को एलानिया तौर पर सबसे पहले अपने रब के हुजूर खड़े होकर इबादत करने की और सजदा करने का जो मौका मिला था, सबब कौन बना है? हजरत उमर। अब क़यामत तक काबतुल्लाह में जितने सजदे होंगे, जितने तवाफ होंगे, जितने हज होंगे, जितनी तिलावत होगी, जितना जिक्र होगा, जितनी तस्बीहात होगी, अमल करने वालों को भी सवाब मिलेगा और क़यामत तक सारी नेकियां मिला के हजरत उमर को भी मिलती रहेगी। ये होता है एक काम। और इसी की एक मिसाल और भी है। सैयदना सिद्दीक फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की यात तैयबा का, खिलाफत राशिदा का एक कारनामा। आपका दौरे खिलाफत आया, आपने देखा रमजान का महीना शुरू हो गया है, एक आदमी उधर खड़ा है, वो तरावीह अपनी पढ़ रहा है, एक आदमी उधर खड़ा है, वो अपनी तरावीह पढ़ रहा है, अपनी अपनी पढ़ के जा रहे हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस वक़्त सहाबाए किराम में जो सबसे बड़े कारी थे उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बुलाया और बुलाकर कहा गया कि मुसल्ले पे खड़े होकर 20 रकात नमाज तरावीह जमात के साथ पढ़ाओ और शुरू से लेकर आखिर तक पूरा कुरान पाक इनको सुना दो। अब क़यामत तक ये अमल जहां पे होगा, इस सब की नेकियां किसके खाते में जाएंगी? हजरत उमर के खाते में। और फिर यही वो मंजर था, हजरत उमर दुनिया से चले गए, सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु रमजान का महीना शुरू हुआ, अपने घर से बाहर निकले, मोहल्ले से गुजरते हैं, जिस मस्जिद के पास से गुजरते हैं अंदर रोशनियां हैं, सफ़ें बनी हुई हैं, एक कारी मुसल्ले पे खड़ा है, तरावीह की नमाज पढ़ी जा रही है, कुरान की किरात की आवाजें आ रही हैं। फौरन याद आ गया ये कारनामा किसका है। याद आया हजरत उमर ने आगाज किया था। उसी जगह खड़े हो गए सैयदना अली अल मुर्तज़ा, कहते हैं उमर, अल्लाह तेरी कब्र को इसी तरह रोशन और मुनव्वर करे जिस तरह तूने अल्लाह के घरों को क़यामत तक रोशन कर दिया है। यह दुआ दी थी अली और मुर्तज़ा ने हजरत उमर को इस कारनामे पर। तो ये वो चीजें होती हैं। अब यहां आगे चलने से एक बात और भी कह दूं, मैंने गुज़श्ता जुमा में ये बात करनी थी लेकिन गिराजर था तो बात नहीं कर सका। आप देख रहे हैं काफी वक्त से ये काम शुरू है और फिर अभी हाल ही में ये जो आप सामने आपको रौनक और चमक नजर आ रही है, ये काम भी मुकम्मल हुआ। वो साथ जो दरसगाह अलग जगह बनी है, वहां का काम इंतहाई खूबसूरती के साथ, जिन अखबाब ने, जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने, मस्जिद की कमेटी ने, आप बुजुर्गों ने, जिस बच्चे ने, जिसने भी उसमें हिस्सा डाला, जो देख के उसको खुश हुआ, जिसने उसका एहतमाम किया, और बिलखसूस मुनसब भाई और उनके साथ चंदेब भाई मस्जिद की सफाई में, काम में, हर चीज़ के एहतमाम में सारा वक्त लगाते हैं।
तो सबको अल्लाह की ज़ात इसका अजर अजीम अता फरमाए। और मैं ये भी दुआ करता हूं कि आप सब के हक में भी अल्लाह की ज़ात सैयदना अली और मुर्तज़ा की उसी दुआ को कबूल फरमा ले जो उन्होंने हजरत उमर के बारे में फरमाई थी। आपकी दुनिया और आखिरत रोशन हो कि जो अपना दिन रात लगाकर, अपनी रकम लगाकर, अपनी तवानाइयां लगाकर अल्लाह के घर को रोशन कर रहे हैं, अल्लाह आपकी दुनिया को भी रोशन करे, अल्लाह आपकी आखिरत को भी रोशन करे। तो बात हो रही थी हजरत उमर की, कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ने के बाद इस्लाम में आ गए, लेकिन आए के शान से हाथ में तलवार लेकर। यही जो वजह थी, सैयदना हजरत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह, उनसे एक आदमी ने सवाल किया, कहते शाह साहब बतलाइए बाकी सहाबा में और हजरत उमर में फर्क क्या है? बाकी सहाबा और हजरत उमर में फर्क क्या है? यह सवाल था। अब उन्होंने एक ही जुमले में उसका जवाब समझा दिया। बाकी फर्क नहीं कि नहीं, ये भी फर्क है, ये भी फर्क है, नहीं, बस एक जुमला कहा। उन्होंने कहा सिद्दीक अकबर से लेकर आखिरी सहाबी तक सब के सब जब भी आए हैं वो मुरीद मुस्तफा बन के आए हैं। उमर आया है तो मुराद मुस्तफा बन के आया है। वो जहां मुरीद मुस्तफा है वहीं पर वो मुराद मुस्तफा भी है, जिसे बराह रास्त अल्लाह की जात से अल्लाह के नबी ने मांगा था इस्लाम की इज्जत के लिए। और यही वो है जिसे अल्लाह के नबी ने फरमाया ये मेरा वजीर है। मा मिन नबिय्यिन इल्ला वलहु वजीरान फी आलिल अर्द व वजीरान फी आलिस समा। हर नबी के दो वजीर जमीन पर होते हैं, दो वजीर आसमानों पर। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे दो वजीर आसमानों पर जिब्राईल और मैकाईल हैं और जमीन पर मेरे दो वजीर अबू बकर और उमर हैं। ये पैगंबर के वजीर हैं। अब जो वजीरों पे एतराज करे, पैगंबर के वज़रा पे जो एतराज करता हो, ये एतराज बराह रास्त पैगंबर की जात पर है। ये उन पे एतराज नहीं, ये पैगंबर की जात पे एतराज है। और ये सिर्फ वजीर ही नहीं, पैगंबर के भाई भी हैं, पैगंबर के सहाबी भी हैं, पैगंबर के वजीर भी हैं, पैगंबर के ससुर भी हैं, पैगंबर के खुलफा भी हैं, आपके मुसल्ले के वारिस भी हैं, आपके जान नशीन भी हैं और पूरी कायनात के ईमान वालों के इमाम और मुक्तदा भी हैं। इनका पैगंबर से ये सारे रिश्ते हैं इनके साथ। इसी वजह से सैयदना अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके बारे में अक्सर ये जुमला फरमाया करते थे। और एक हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक जुमला इरशाद फरमाया, आज़ान समय वल बसर, लोगों ये अबू बकर उमर मेरी आंखें हैं, मेरे कान हैं। यही जो जुमला है ये तफसीर हसन अस्करी में हजरत हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। वहां पे क्या है, कहते हैं मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, अल्लाह के नबी फरमा रहे थे अन्ना अबा बकर मिन्नी बेमंजिलत समय, लोगों अबू बकर मेरे लिए ऐसा है जैसे मेरे लिए मेरे कान हैं। वह अन्ना उमर मिन्नी बेमंजिलतिल बसर, लोगों उमर मेरे लिए ऐसा है जैसे मेरे लिए मेरी आंखें हैं। अल्लाह के नबी ने उमर को अपनी आंखों से तशबीह दी। और फिर अगला जुमला, तीसरा एक जुमला भी था, वो भी जिक्र कर दूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया वह अन्ना उस्मान मिन्नी बेमंजिलत फुआदी, उस्मान का क्या मकाम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सुनो, अबू बकर मेरी आंखें हैं, अबू बकर मेरे कान हैं, उमर मेरी आंखें हैं और उस्मान तो मोहम्मद का दिल है। अन्ना उस्मान फुआदी, उस्मान मेरा दिल है। अब ये उनकी हैसियत बताई इनकी है। और बिल्कुल यही मंजर था जब अली और मुर्तज़ा भी जिक्र फरमाते हैं। मिंबर पे खड़े हुए खुतबा दिया, एक बार नहीं कई बार ये जुमले इरशाद फरमाए। मिंबर पे बैठ के खुतबे में भी,
किसी ने पूछा तो उसके सवाल के जवाब में भी, सहाबा की महफिल हुई तो महफिल में भी, बुखारी शरीफ में भी यह हदीस मौजूद है। अब बुखारी शरीफ में है मोहम्मद इब्न हनफिया कहते हैं मोहम्मद इब्न अली, अली का बेटा मोहम्मद कहता है रज़ी अल्लाह ताला। और ये मोहम्मद वो हैं कि जिनका नाम भी अल्लाह के नबी ने खुद रखा था। पैगंबर का हजरत अली का बेटा मोहम्मद, इसका नाम भी अल्लाह के नबी ने खुद अपने नाम पे मोहम्मद रखा था। ये हजरत फातिमा के बेटे नहीं थे, बल्कि उनकी वफात के बाद जो निकाह किया हजरत अली और मुर्तजा ने, जो उससे पैदा हुए। अब इनका नाम मोहम्मद रखा गया। अब ये मोहम्मद सवाल करते हैं अपने वालिद अली से, कहते हैं मैंने सवाल किया मुझे बताइए उम्मत में सबसे अफजल और बेहतरीन आदमी कौन है पूरी उम्मत में, उम्मत मुस्लिमा में। अब उन्होंने कहा कि अबू बकर। अब कहते हैं सुम्मा मन, अबू जान फिर कौन है? कहते हैं वालिद मोहतरम ने फरमाया उमर, फिर उमर है। अब मुझे पता था कि फिर मैंने कहा सुम्मा मन फिर कौन है, तो फिर कहेंगे उस्मान है। अब कहते हैं मैंने सवाल जानबूझ के बदल दिया, मैंने फिर ये नहीं कहा सुम्मा मन फिर कौन, मैंने कहा सुम्मा अंता, अबू जी फिर आप है ना, अबू बकर है फिर उमर हैं फिर आप। जब मैंने कहा कि फिर आप, तो फरमाया नहीं ठहर जा, फिर आपके तो रबी तो एक और भी है, फिर आप नहीं, मैं तो आम मुसलमान हूं, फिर एक और है। अब यहां पे उसका नाम नहीं लिया। अब फिर एक मौके पे मिंबर पे खड़े होकर खुतबा दे रहे थे, खुतबा दिया और खुतबे में यह जुमला कहा अफजलुन नास बाद नबी अबी बकरिन सुम्मा उमर, सबसे अफजल तरीन कायनात में ईमान वालों में अबू बकर हैं फिर उमर हैं। वलाउ शेतु अनुसम्मी सालिसल सम्मैतु, लोगों अगर मैं चाहूं कि तीसरा कौन है तो मैं तुम्हें मिंबर पे खड़े होकर तीसरे का नाम भी बता सकता हूं। यह कहा नीचे उतर के, अब तीसरे का नाम नहीं लिया। अब नीचे उतर गए। अब एक आदमी सुन रहा था उनकी तकरीर। अब उस बेचारे को रोब की वजह से हजरत अली से सवाल करने का तो हिम्मत ना हुई कि मैं खुद हजरत अली से पूछूं अमीरुल मोमिनीन वो तीसरा कौन है, उसका भी नाम बता दे। तो वह कहता है मैंने हजरत अली से नहीं पूछा, मैंने जाके पैगंबर के नवासे अली के बेटे हजरत हसन से पूछा। मैंने जाके हसन से पूछा, मैंने कहा आज आपके वालिद साहब तकरीर फरमा रहे थे, एक जुमला कहा कि अगर लोगों में चाहूं तो तीसरा भी बता सकता हूं, बताया नहीं, ये तीसरा कौन है? अब हजरत हसन जवाब में कहते हैं सुन, ये आज की बात नहीं, पहले एक दफा भी इन्होंने ये जुमले कहे थे और उनके जुमले सुनकर यही सवाल जो तेरे जहन में है मेरे जहन में भी था, तो मैंने अपने वालिद से डायरेक्ट पूछ लिया था। मैंने कहा वालिद मोहतरम वो तीसरा कौन है? तो मेरे वालिद ने मुझे बताया था ज़बीहुल्लाह हाज़िहिल उम्मा, लोगों इस उम्मत का ज़बीहुल्लाह हजरत उस्मान पैगंबर के बाद कायनात में फजीलत में तीसरे नंबर पर है। ये हजरत अली ने मुझे बताया था। तो अबू बकर का पहला नंबर, हजरत उमर का दूसरा नंबर, हजरत उस्मान का तीसरा नंबर, इस पे तो हजरत अली अल मुर्तजा की मोहर लगी हुई है। जो इनकार करे वो उसे कोड़े मारा करते थे, कहते थे वह मुफ्तिर अना अलैहि मुहागिबुन, ये मुफ्तरी है, उसे 80 कोड़े मारे जाएंगे जो आदमी ये दावा करता हो कि अली अबू बकर उमर उस्मान से अफजल हैं। अपने दौरे खिलाफत में वे सजा दिया करते थे। तो उमर इतनी फजीलतों का मालिक, इतनी अजमतों वाला, साहिब करामत, साहिब खिलाफत, पैगंबर का ससुर हजरत उमर, और कितनी अजमत वाला। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की मुत्तफक़न अलैह हदीस है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोगों मैंने ख्वाब देखा, मेरे सामने लोग आ रहे हैं, यो रजूना अलैया उनासुन, लोग मेरे सामने से गुजर रहे हैं, वह अलैहिम कुमासुन, लोगों ने कमीजें पहनी हुई हैं, लेकिन हर एक की कमीज मुख्तलिफ है। किसी की कमीज यहां तक, किसी की यहां तक, किसी के पेट तक, किसी की उसके
जानुओं तक, किसी के उसके टखनों तक मुख्तलिफ छोटी बड़ी कमीजें पहनी हुई हैं। इतने में मेरे सामने से हजरत उमर गुजरे। वह अलैया कमीज़ुन, इतनी लंबी कमीज पहनी हुई थी कि पांव भी छुपे हुए थे, जमीन पे घिसट रही थी। पूरे वजूद पर गले से लेकर पांव के नीचे तक जमीन पे घिसटती जा रही है। मैंने यह ख्वाब देखा। पूछा गया या रसूलल्लाह फमा अव्वलता, इसकी फिर ताबीर क्या है? ये जो कमीज की आपने देखा ख्वाब में, इस कमीज की तावील क्या है? ताबीर बताएं इस ख्वाब की। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस कमीज से मुराद तुम्हारा दीन है। ये कमीज तुम्हारा दीन है। मेरी उम्मत में किसी का दीन उसकी हलक से नीचे नहीं उतरता, उसकी कमीज यहां तक, किसी का दीन यहां तक, किसी का आधे वजूद तक। और उमर मेरी उम्मत में वो है, उसके एक एक बाल को अल्लाह ने दीन के अंदर डुबो के रख दिया। पूरा दीन जिसके ऊपर आ गया है मेरा, उस शख्सियत का नाम हजरत उमर है।